गुड इवनिंग बच्चों। टुडे योर टॉपिक इज मैट्रिक्स थ्योरी और दिस इज द सिलेबस ऑफ बीएससी फर्स्ट सेम मेजर माइनर एमडीसी कोर्स। ठीक है, ये मेजर माइनर और एमडीसी कोर्स के सिलेबस में है और मैट्रिक्स थ्योरी में हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम थ्योरम नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम थ्योरम नंबर 1 पढ़ाए थे आपको, तो आज हम थ्योरम नंबर 2 लेके आए हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, उससे पहले आप डिटेल जानना चाहो तो यही है, बीएससी फर्स्ट सेम जो आपका मैथमेटिक्स का कोर्स ले रहे हैं, मेजर माइनर और एमडीसी का ये सिलेबस चल रहा है। टॉपिक है मैट्रिक्स थ्योरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लिए हुए जिसको हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। और हम चाह रहे हैं कि आपको एग्जाम से पहले, जनवरी में आपकी एग्जाम प्रोबेबल है, तो दिसंबर तक में आपको जो हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे आप घर बैठे भी यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो। आजकल ये बड़ा इजीली अवेलेबल है, बड़ा इजी वे में लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकता है अगर पढ़ना चाहे तो। नहीं पूरा कोर्स पढ़ना हो आपको तो फिर मेरे ऐप पर आइए, एप्लीकेशन पे आइए, एप्लीकेशन का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको। और फिर या यूट्यूब में जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल जो है मैसेज कीजिए, तो उस पर आपको पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे। और फिर ऑनलाइन बैच में आप ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन बैच मेरा 9 से 10:30 रात में चलती है, तो आप उस बैच में इनरोल होके और फिर पूरा कोर्स पढ़ सकते हो। फी बहुत कम रखा है, 1500 केवल फी है। 75 डेज का 1.5 महीना का क्लास है। दिसंबर तक में आपको ऑलरेडी वो कंप्लीट हो जाएगा, तो सारे लोग जुड़ सकते हो। जिसको अच्छा लगे क्लास में समझ में आ रहा हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। ऑफलाइन में जो जुड़ना चाहो तो मैं भागलपुर में मेरा सेंटर है, तो भागलपुर में आप आके ऑफलाइन सेंटर में भी खंजरपुर ब्रांच एसएम कॉलेज रोड में है, 7 to 8 AM में अभी क्लास चल रही है, तो उस ब्रांच पे आप जुड़ सकते हो ऑफलाइन में भी। तो जिसको ऑफलाइन पढ़ना तो ऑफलाइन में वहाँ जुड़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन रात को ही क्लास होती है मेरा 9 से 10:30 के बीच में, तो आप अगर चाहो तो जुड़ सकते हो। चलो, तो मैं आज दूसरा थ्योरम आपके लिए लेके आया हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। हम लोग दूसरे थ्योरम पे आज आ रहे हैं। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम नंबर 2 सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट AB plus BA इज सिमेट्रिक और AB minus BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। यह प्रॉब्लम अगर गौर से जो लोग 12th पास करके आए हो तो 12th के क्लास में देखना, एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है, कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ये एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है आपको, तो एनसीईआरटी से आप लोग आसानी से देख सकते हो। एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन है, तो वहाँ ये चूंकि एग्जाम में नहीं आता है थ्योरम टाइप करके, वहाँ इस पर क्वेश्चन आता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए बच्चा वहाँ उतना सिंसियर होके ये सब चीज नहीं देखता है। लेकिन यहाँ वही चीज को थ्योरेटिकल हम यहाँ प्रूफ करेंगे। जो लोग 12th में ही थ्योरेटिकल पढ़ लिए होंगे, जो लोग 12th में ही थ्योरेटिकल पढ़ लिए होंगे, तो वो आसानी से जवाब दे सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन पता है। ए क्या होगा, ए डैश का इक्वल, बी क्या होगा, बी डैश का इक्वल। यही चीज यहाँ लिखे हैं, given that A and B are two symmetric matrices, therefore by definition of symmetric matrices A equals to A dash, B equals to B dash। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, ये अभी भी हमने बताया कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A और A डैश इक्वल होता हो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे नहीं समझ में आवे तो सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक वर्ड होता है, सिमेट्रिक फंक्शन होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये सिमेट्रिक वर्ड बार बार तुमको परेशान करेगा। तो बच्चा में 4th-5th क्लास में पहेली पढ़े थे, याद होगा तुम लोग को, क्या पढ़े थे पहेलियां, हिंदी में पहेलियां पढ़ते थे। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो वहां हम लोग बोलते हैं जहाज, जहाज को उल्टाओ जहाज ही रह जाएगा। नयन, नयन को उल्टाओ नयन ही रह जाएगा। ये जस्ट यही कंसेप्ट को मैट्रिक्स पे लागू करते हैं कि 3x3 का ऐसा मैट्रिक्स, अभी 3x3 बाद में उसको 4x4 या n तक ले जाएंगे। 3x3 का ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज यानी पलटाने पर भी वही रह जाता हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे याद होगा तुम लोग को, अगर देख लो 1 2 3 2 4 6 3 6 5 ये एक मैट्रिक्स है, इसको डैश निकालो, ए डैश निकालोगे तो क्या होगा, 1 2 3 2 4 6 और 3 6 5। देखो यहाँ ए और ए डैश दोनों सेम हो गया, इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है।
अब ए बी प्लस बी ए पूछ रहा था, ये दो मैट्रिक्स है, ये भी दो है, दोनों का सम पूछ रहा, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ये भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका सम पूछ रहा सिमेट्रिक होगा। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ये भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, माइनस पूछ रहा है, इसकी सिमेट्रिक होगा। तो कैसे करेंगे सर? पहले तो जो गिवन है वो ले लिए। वी शैल शो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमको दिखाना है। हम अभी जस्ट इससे पहले थ्योरम नंबर 1 आप अगर लेक्चर मेरा देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि जब दो टर्म रहे तो उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दे, सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। पी सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, डैश तो निकालना ही है, हमने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज किया तो फॉर्मूला ए प्लस बी का डैश, यहाँ और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस को तोड़ा, फिर प्रोडक्ट रूल रिवर्स लॉ लगता है, बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश, और बी डैश को बी, ए डैश को ए डैश को ए, बी डैश को बी। क्यों लिखा? तो इक्वेशन 1 में गिवन था कि ए किसके इक्वल है? ए डैश का। बी किसके इक्वल है? बी डैश का। तो ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी हम लोग भर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को सीधा कर दिया तो क्या होगा? पी डैश इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए, यही तो पी था। तो पी और पी डैश आपस में इक्वल हो गया, इसलिए पी तुम्हारा क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसलिए हम लोग ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें पार्ट था, वी शैल शो दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर ये दो टर्म है, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो सिंगल मैट्रिक्स में, तो ए बी माइनस बी ए का वैल्यू क्या लिए? क्यू। अच्छा, सिंगल में क्यों करते हैं? क्योंकि डिफिनेशन मेरा सिंगल मैट्रिक्स में है। डिफिनेशन क्या कहता है? ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक तो ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश। यहाँ दो दो मैट्रिक्स एक साथ अटैच है, इसीलिए दो को हम लोग सिंगल पहले सब टर्म में सिंगल मैट्रिक्स में सपोज कर लेते हैं और फिर उसको फार्मूला लेके एप्लीकेशन करते हैं। ये दोनों को एक टर्म ले लिया, फिर इसका डैश निकालिए क्यू डैश, तो ए बी माइनस बी डैश, ए डैश बी डैश अलग अलग कर दिया, रिवर्सल ऑफ बी आगे आ जाएगा ए पीछे, ए आगे आएगा बी पीछे। और ये गिवन है कि बी सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी। माइनस कॉमन ले लो तो ए बी आगे बी ए पीछे, और यही तो क्यू का वैल्यू था, क्यू रख दिए। इसका मतलब क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू डैश, और q इक्वल्स टू q डैश मींस q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थ्योरम नंबर 2 अभी आपका इजीली कंप्लीट हो गया कि अगर a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन हो तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। थोड़ा सा फास्ट इसलिए क्योंकि 12th में पढ़ के आए हो, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना, क्योंकि पूरे बिहार का यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी सेम है। मेजर माइनर एमडीसी में जो चीजें पढ़ा रही है सभी में चल रहा है, तो सारे लोगों के बीच शेयर कर देना कि घर बैठे उसकी तैयारी हो जाएगी। जिसको रेगुलर पढ़ना हो, डेली पढ़ना हो, तो एप्लीकेशन पे आ जाना, ऑनलाइन हमारा क्लास चलता है उस पर आ जाना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थर्ड थ्योरम के साथ, जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, निश्चित है कि आएगा। उसका रिकॉर्ड अच्छा है, क्वेश्चन बैंक जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब निकाल के देखोगे, जो ओल्ड कोर्स था बराबर पूछता था। तो अब नेक्स्ट हम लोग उस थ्योरम में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।